श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। इस साल सावन के महीने में कुल 2 ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें से एक सूर्य ग्रहण होगा और एक चंद्र ग्रहण होगा, और ये दोनों ही ग्रहण साल के अंतिम ग्रहण होंगे। महाराज, इसमें से एक सूर्य ग्रहण होगा जो कि हरियाली अमावस्या के दिन लगेगा, और दूसरा चंद्र ग्रहण होगा जो कि सावन पूर्णिमा के दिन लगेगा, जिस दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। आइए महाराज, अब हम जानते हैं कि इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कब लग रहा है और इसका समय क्या होगा। महाराज, यह सूर्य ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें सूर्य पूर्ण रूप से ग्रहण की छाया में आ जाएगा, और यह ग्रहण धरती के कई सारे हिस्सों में देखने को मिलेगा। महाराज, साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 बुधवार के दिन लग रहा है, और 13 अगस्त 2026 गुरुवार के दिन समाप्त होगा। महाराज, इसके बाद में इस सूर्य ग्रहण का समय हमारे भारत समय अनुसार 12 अगस्त बुधवार को रात 9:04 से शुरू होगा, और इसके बाद में इस सूर्य ग्रहण की समाप्ति रात 12 बज के बाद यानी कि 13 अगस्त गुरुवार के दिन रात 1:27 पर होगी। यानी कि इस ग्रहण की कुल अवधि हमारे भारत में 4 घंटे 23 मिनट की होगी। महाराज, वही सूर्य ग्रहण के दौरान रात 10:28 से लेकर रात 12:04 तक का समय इस ग्रहण का सबसे प्रभावशाली समय होगा। वही इस बीच 11:16 पर ग्रहण अपनी चरम सीमा पर होगा। इसलिए आप इस समय का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि यही वह समय होगा जब सूर्य पूर्ण रूप से ग्रहण में आ जाएगा। महाराज, इसी के साथ में हमारे भारत में इस ग्रहण का सूतक काल 12 अगस्त को सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण में सूतक काल का समय सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक भी समाप्त हो जाता है। महाराज, वही सूतक काल से ग्रहण की समाप्ति तक का जो समय होता है वह बहुत ही अशुभ माना जाता है। महाराज, इस समय के बीच में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजन पाठ बंद हो जाती है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी होती है, ताकि होने वाले बच्चे पर ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव ना हो, क्योंकि ग्रहण के दौरान सबसे ज़्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को ही होती है, और इस समय वातावरण में एक नकारात्मक ऊर्जा भी फैल जाती है, और इस समय पर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को शांत रहने की ज़रूरत होती है, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। महाराज, देखा जाए तो ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में उस समय पर लग रहा है जिस समय हमारे यहाँ रात होगी, और रात के समय भारत में सूर्य उपस्थित नहीं होंगे बल्कि विदेशों में रहेंगे। यानी कि ये सूर्य ग्रहण विदेश में दिखेगा, भारत में नहीं दिखेगा, और यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जो कि 12 अगस्त को सबसे पहले उत्तरी रूस में दिखाई देगा। उसके बाद यह स्पेन, ग्रीनलैंड, आइलैंड और पुर्तगाल के उत्तर पूर्वी हिस्सों से होकर गुजरेगा। वहीं यूरोप के अधिकतर देश जैसे कि कनाडा, अमेरिका के उत्तरी भाग और उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में यह ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा। महाराज, सूर्य ग्रहण को कभी भी अपनी सीधा आंखों से नहीं देखना चाहिए, वरना इसका प्रभाव आपकी आंखों पर भी पड़ता है और पूरे शरीर पर भी पड़ता है। वैसे सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। महाराज, वैसे तो ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में दिखाई नहीं देगा और इसके सूतक काल का भी उतना प्रभाव नहीं होगा, पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण पूरी पृथ्वी के ऊपर लगता है, बस वह कुछ हिस्सों में दिखता है और कुछ हिस्सों में नहीं दिखता है। इसलिए आप सभी लोगों को और विशेष रूप से गर्भवती माता बहनों को इस सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का डर उनके मन में ना रह जाए। महाराज, अगर किसी कारण से आप इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल के नियमों का पालन न कर पाए, पर ग्रहण काल के नियमों का पालन जरूर करें, और यह बात
भारत में रहने वाले लोगों के लिए ही है। 12 अगस्त को सूतक काल शुरू होने से पहले अपने घर में, रसोई घर में तुलसी पत्र और पूजा घर में तुलसी पत्र जरूर रख दें। इसके बाद सूतक काल में आप छुरी का इस्तेमाल न करें या पहले ही सब्जी काट कर रख ले और उस समय आप बना ले, क्योंकि इस सूतक काल में आप भोजन बना भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। बस छुरी का इस्तेमाल नहीं करना है और कैंची, धारदार चीज़ या सिलाई वगैरह भी ना करें। यह बात गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष है। महाराज, इसके बाद में सूतक काल के समय गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलना है और ग्रहण के समय भले हमारे भारत में रात हो, पर जब भी आपको रात में बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, क्योंकि इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जाएं फैल जाती हैं। महाराज, गर्भवती महिलाओं को सूतक और ग्रहण कल के दौरान भगवान के नाम का ध्यान करना चाहिए और ज़्यादा सोना नहीं चाहिए और ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। महाराज, आप इस ग्रहण में सूतक काल के दौरान भले खाना पीना ग्रहण कर लो, पर रात में ग्रहण शुरू होने से पहले आप भोजन कर लेना, क्योंकि 12 अगस्त को 9 बजे के 4 मिनट पर ग्रहण शुरू हो जाएगा। महाराज, ये नियम सभी लोगों के लिए, इस बात का ध्यान रखें। महाराज, गर्भवती महिलाएं सूतक काल और ग्रहण काल में आराम कर सकती हैं, सो सकती हैं, बैठ सकती हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बस भगवान के नाम का आप ध्यान करते रहिएगा। महाराज, इसी के साथ में गर्भवती माताएं, बहनें सूतक काल शुरू होने से पहले अपने पेट पर गैरू या चंदन की 3 लाइन अवश्य खींच ले। इससे ग्रहण का बुरा प्रभाव आपके बच्चे पर नहीं होगा। महाराज, इसी के साथ में ग्रहण में सूतक काल में नाखून या बाल आपको भूलकर भी नहीं कटवाना है, वरना इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। महाराज, इसके बाद में ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद आपको 13 अगस्त गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा जल, मेल जल से स्नान करना है और पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है, भगवानों को स्नान करना है, उनकी पूजन करना है और साथ ही में दान पुण्य भी करना है, जिससे कि ग्रहण का कुछ प्रभाव अगर हमारे ऊपर हुआ भी होता है तो वह समाप्त हो जाता है। महाराज, वैसे देखा जाए तो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण जो 12 अगस्त के दिन लग रहा है, यह भारत में किसी भी रूप से दिखाई नहीं देगा। इसीलिए यहाँ पर 2 तरह के नियमों का पालन लोग करेंगे। पहले वह लोग होंगे जो कि ये समझेंगे कि ग्रहण भारत में नहीं है तो ग्रहण के किसी नियम का पालन नहीं करेंगे, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि ग्रहण कहीं भी लगे पर वह सभी नियमों का पालन करते हैं। इसीलिए भारत में रहने वाले लोग भी किसी कारण से सूतक काल के नियमों का पालन न भी कर पाए, पर वह सभी लोग ग्रहण के समय सभी नियमों का पालन करें, क्योंकि वैसे भी इस समय रात होगी, यह आप सभी के सोने का समय होगा। तो ध्यान आपको बस ये रखना है कि ग्रहण शुरू होने के कुछ समय तक आपको सोना नहीं है, भगवान का ध्यान करना है। उसके बाद आप सो सकते हैं। महाराज, ग्रहण भले ही रात में 1:27 पर समाप्त हो रहा हो, पर सभी लोगों को इस समय उठकर स्नान नहीं करना है, बल्कि सुबह जल्दी उठकर गंगा जल मिले जल से स्नान करना है। महाराज, इसी के साथ में महाराज, इस तरीके से ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त के दिन लगने जा रहा है। इस ग्रहण को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।